जय हिंद साथियों। आपको मालूम है कि आज के समय में एक तरफा महिलावादी कानून ने पुरुषों की क्या गत बनाकर रखी है। बहुत से लोग इससे पीड़ित हैं, भुक्तभोगी हैं। ये एक तरफा महिलावादी कानून ना जाने कितने परिवारों के लाल निगल गया। अगर हम आत्महत्याओं की बात करें, महिलाओं से कहीं ज़्यादा संख्या पुरुषों की है। ये तो वो है जो आत्महत्या है और जिन परिवारों के माँ बाप रुल चुके हैं, बच्चे जो बर्बाद हो चुके हैं, उसका कारण भी एक तरफा महिलावादी कानून ही है। सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही। सरकार ध्यान दे रही है महिला सशक्तिकरण की ओर। उस महिला सशक्तिकरण में क्या है, पुरुष को कानून से बांधा गया है, उस औरत के हाथ में हंटर दे दिया गया है, इसको जिस तरह से मर्जी मारो। एक माँ और बाप अपनी बेटी को पूछते हैं, बेटा क्या कहीं तुझे कोई लड़का पसंद है तो बता, हम तेरी शादी उससे कर दें। इसका सीधा सीधा देसी भाषा में मैं अनुवाद करूं तो बता बेटा, क्या तेरा कहीं टांका फिट है, हम उससे तेरी शादी करें। माफ करना, रफ लैंग्वेज है, लेकिन रफ लोगों के लिए रफ लैंग्वेज ही इस्तेमाल करनी पड़ती है। एक बाप, एक माता अपनी बेटी को कैपेबल नहीं बनाते कि वो खुद समाज में खड़ी होकर के पैसे कमा सके। घर बनाना कितना मुश्किल है ये लड़की वालों को मालूम है, और किस तरह से बने बनाए घर को हथियाना है ये कानून उन्हें बताता है कि लड़के का घर किस तरह से अपना छीन कर ले लिया जाता है। एक लड़का घर बनाते बनाते कमर टूट चुकी होती है, फिर वो शादी करता है कि घर में दुल्हन लाऊंगा, लेकिन एक वो जो झूठा केस करने वाली दुल्हन है, उसको बना बनाया घर मिलता है, उसका इज्जत मान तो क्या करनी है, उस घर को हथियाने के लिए नाजायज केस करती है, घर से बाहर नहीं निकलती, उस घर के अंदर घुसी रहती है, पूरे परिवारजनों को पीड़ित करती है। ये है सरकार का नारी सशक्तिकरण। भीख मांगना सिखा दिया है नारी को 125 के तहत अदालतों के अंदर। कैपेबल नहीं किया, आसान तरीका ढूंढ लिया है। झूठा फर्जी केस लगाओ, मुफ्त में मकान दुकान पाओ। एक लड़का जब पैदा होता है ना, उसके ऊपर पता कितनी जिम्मेवारियां होती हैं। लड़की को तो एक ही होती है, आदमी को कैसे कंट्रोल करना है। उस आदमी ने चंद पैसे कमाने के लिए कहां कहां से ठोकरें खाकर आता है, क्या करता है, इनको कोई मतलब नहीं है। ये महिला सशक्तिकरण है, और इसको सशक्तिकरण का नाम कौन दे रहा है? हमारा संविधान। न्याय नाम की यहां कोई व्यवस्था नहीं है। किसी भी देश की अगर महानता देखनी होती है, उसकी न्याय प्रणाली में देखी जाती है। वो तो एक तरफा है। और बच्चों, मैं आपको एक बात बताऊं, आप डरना नहीं है, डर के मारे आत्महत्या मत करना, और डर के मारे अपने शस्त्र भी मत गिरा देना। कानून एक तरफा है, लेकिन आपकी भी सुनवाई होगी, आपको थोड़ी पीड़ा होगी, थोड़ा आपका समय अवश्य लगेगा। सबसे पहले तो आपको महिला सेल और पुलिस वाले इतना डरा देते हैं। मैं तीसरी चौथी बार ये बात कर रहा हूं, जिन लोगों ने पहले नहीं सुना वो दोबारा सुन लें। महिला सेल वाले और पुलिस वाले आपको फोन करते हैं कि थाने में आ जाइए। बिल्कुल जाने की आवश्यकता नहीं है, बिना 41A का नोटिस लिए। 41A का नोटिस आपको तब मिलता है जब आपके ऊपर FIR हो जाती है। FIR तब होती है जब उस केस की तहकीकात कर ली जाती है। संविधान तो कहता है कि स्त्री जो कहती है उसके नाम पर FIR कर दी जाए। अगर आप 41A का नोटिस ले लेते हैं, आप जमानत के लिए भी अपना रास्ता आसान कर लेते हैं। बिना 41A के नोटिस के मत जाइए थाने में। थाने में आपको टटोला जाता है कि आप में कितना दम है और कितने आप डरते हैं, उसके हिसाब से आपको तय किया जाता है कि आपका क्या किया जाए।
खुले में बोलना, अगर बोले थाने में आ जाओ 41A का नोटिस लाइए। महिला सेल में आपको बुलाया जाता है, जो आपके ऊपर आरोप लगे हैं आपको मालूम है झूठे हैं, सच्चे हैं तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, अगर झूठे हैं आपके ऊपर लगाए गए सारे आरोप आप कागज पर लिख कर दे के आइए, मुझे यहाँ काउंसलिंग नहीं करनी है, मीडिएशन में खुलकर बोलिए, मुझे इंसाफ चाहिए। वो तो कह रही है ना कि मेरे ऊपर अत्याचार हुआ है, आप बोलिए अत्याचार मेरे परिवार पर हुआ है, मुझे उसका इंसाफ चाहिए। इस केस को कोर्ट में डाल दीजिए। जैसे ही दोस्तों आप कोर्ट में केस डालेंगे ना, लड़की का वकील, लड़की वाले, इनकी हवा खराब हो जाती है। मोस्टली लड़की वालों का वकील कहता है जी इतने लाख दिलवा देंगे, इतने लाख ये करवा देंगे, लड़कों के घुटने लगवा देंगे, पूरा परिवार अंदर करा देंगे। इनके बाप का कानून है ना, कानून आपकी भी सुनता है। बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको महिला सेल में कहीं भी पीड़ा दी जा रही है, मुझसे बात करवाइए, मैं उन मैम को या उस साहब को समझाऊंगा कि तहकीकात के बिना आप कैसे कर सकते हैं। लड़का एक मान ही नहीं रहा कि मुझे ये लेके जानी है, क्योंकि उसने उसके परिवार की इंटेग्रिटी को चैलेंज किया होता है। तो आप इस केस को कोर्ट में क्यों नहीं डालते? आप कोर्ट में जाके न्याय लीजिए, आप उसके न्याय को छोड़िए, आप अपने न्याय की बात कीजिए। आपके परिवार के जो इंटेग्रिटी है उसके ऊपर हमला किया है, झूठा केस करने वाली ने आपके माता पिता का, आपके भाई बहन का अपमान किया है, आप उसका इंसाफ मांगिए। उसने आपके साथ रहना है या नहीं रहना ये तो छोड़ दीजिए, वो अब नहीं रहेगी। जो आपकी दहलीज से बाहर गई वो फिर अपने मायके में ही जाएगी। आप इस चीज से बिल्कुल निश्चिंत रहें। 125 के तहत सरकार बाबू खर्चा दिलवा दीजिए। क्यों? हमारी शादी हुई है इनसे, जो आशिकों से शादियां की थी, कभी उनसे खर्चा मांग के देखना कितना खर्चा मिलेगा। खर्चे का जो ला है वो सिर्फ पति पर ही है, इनके आशिकों पर क्यों नहीं? आशिक जब इनको हड़का देते हैं, धमकी देते हैं, या भाग जाए यहां से, ये रोती हुई पाई जाती हैं, उनके चरणों में लौट के लिख लिख कर चिट्ठियां डालती, मैसेज डालती हैं, जानू हम मर जाएंगे। एक पति जो इनके लिए सारी जिंदगी कमाई करता है, मरने के बाद भी सब कुछ इनको दे के जाएगा, इनकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व लेता है, उसके ऊपर झूठा केस करना, ये है सशक्तिकरण आसान। सशक्तिकरण देखना है, गांव में जाइए, महिला कैसे पुरुष के कंधे से कंधा मिला के काम करती है। सशक्तिकरण देखना है, उन महिलाओं को देखिए जिनके पति इस दुनिया में नहीं रहे, उसके बावजूद भी उन्होंने दूसरा पति नहीं किया, अपनी दम पर, अपनी कैपेबिलिटी पर अपने बच्चों को पाल रही हैं, परिवार को देख रही हैं। वो है महिला सशक्तिकरण। 125 के तहत भीख मांगने वाली लड़की महिला सशक्तिकरण नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। कभी भी झूठे केस से तो डरे ही मत, कोशिश कीजिए, झटपट शादी मत कीजिए, करनी है अदालत में जाके कीजिए। जिस घर में औरत की चलती है, यानी कि लड़की की मां की अगर चलती है, उसके बाप की अगर आवाज नहीं निकलती, उस घर में रिश्ता मत कीजिए। जिस लड़की के रिश्ते में उसके चाचा और ताऊ नहीं होंगे, उस घर में रिश्ता मत कीजिए। जिस घर में मामा और मौसियां प्रधान होंगी, वहां मत जाइए। मैं आपको सलाह दे रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। जय हिंद।